हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा और आप लोगों को सुबह की राधे राधे, राम राम और जय माता दी। माता रानी आप सब पर कृपा करें और आप लोगों का मंगल करें और आप लोगों पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं कामना भी यही करती हूँ कि आप लोग ठीक रहें। और आप लोग का जितना मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आपसे आज मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली मैं वीडियोस देखती हूँ सबके, तो कुछ मेरी जो छोटी बहन भी है, एक उसका नाम नहीं याद आ रहा है, और कुछ थोड़ी और बड़ी भी है। मतलब एक तो बहुत ही छोटी है और एक बड़ी है। और भी भाई बहन जो मेरे तो पढ़ाते हैं, मैं उनको जब देखती हूँ तो मुझे अपना, जब मैं टीचर थी, मैं पढ़ाती थी, तो मुझे वो याद आता है कि मैं भी पढ़ाती थी एक दिन। चलो कोई बात नहीं, तो मैं अब बेटी को पढ़ाती हूँ, पढ़ाना तो नहीं छोड़ा ना। तो मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाती हूँ वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोग कमेंट बताइएगा कि क्या मैं सही पढ़ाती हूँ इस तरह से। तो मैं उसको हमेशा एक्शन से पढ़ाती हूँ। तो आप लोग कहोगे कि नहीं, एक्शन से तो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्चुअली वो 3rd क्लास में है। तो मैं उसको आंसर जब कुछ याद नहीं हो पाता है, तो मैं उसी आंसर को उसको पूरा एक्शन करके बताती हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं बोल रही हूँ जैसे कि कंप्यूटर के बारे में, तो मैं उसको बोलूंगी ऐसे कंप्यूटर बारे में। जब उसको ये सब रिमाइंड होता रहता है, और फिर मैं उससे कहती हूँ कि जब पेपर जब देने जाओगी तो वहां पर मेरी बातें याद कराओ कि मैं आपको किस तरह से पढ़ा रही थी और कैसे समझाने की कोशिश कर रही थी आंसर को। और एक चीज तो मैं हमेशा उसको एक लाइन बोलती हूँ कि जो बोलोगी वही लिखोगी। ये मेरा टाइटल रहा है शुरू से। जब वो छोटी सी थी, LKG UKG से जब मैंने उसको पढ़ाना सिखाना शुरू किया था, तभी से मैं बोलती थी कि जो बोलोगी वही लिखोगी। जैसे कि मैंने बोला क, तो क ही लिखोगी। मात्राओं में बहुत दिक्कत होती है, एक्चुअली हिंदी की मात्राओं में दिक्कत होती है। और इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत चल जाता है, मतलब ए है, डबल ए है, ये सब आप लगा सकते हो। जैसे कोई लोग लिखते हैं आकाश, तो उसमें AKASH। कुछ लोग आकाश लिखते हैं, जैसे कि डबल AKASH, वो चल जाता है। लेकिन मात्राओं में नहीं चल पाता हर जगह। वो तो जो जहां जैसी लगनी है वो तो लगनी है। एक्चुअली मैं भी कभी कभी थोड़ी मात्राएं भूल जाती हूँ, कुछ मात्राएं मुझे समझ कंफ्यूज हो जाती हूँ। बहुत जगह होता है, जैसे आशीर्वाद भी 2-3 तरह से लिखा जाता है। तो एक आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो मात्राओं में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप जो भी लिखोगी उसको पहले बोलना सीखो। जैसे आप बोलोगी वैसा ही सेम आप लिखोगी, तो उसकी वजह से उसको लिखना आ गया है। जैसे पहले डिक्टेशन मैम बोलती थी तो वो नहीं लिख पाती थी, लेकिन जब मैंने उसको इस तरह से सिखाया कि आप कोई चीज बोलो, जैसे राम, तो रा में आ की मात्रा, माँ, तो पूरा बोलो सेंटेंस, तब फिर आपको ये चीज आएगा। और छोटे बच्चों को ऐसा ही शायद पढ़ाया जाता है, लेकिन ये टाइटल शायद कोई नहीं बोलता होगा कि जो बोलोगी वही लिखोगी या जो बोलोगे वही लिखोगे। और बड़े लोगों के लिए एक टाइटल मैं जरूर बोलूंगी कि आप जो सोचोगे वही बनोगे। ये मैं कहना चाह रही थी। तो जो सोचोगे वो बनोगे। तो जैसा आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव सारे काम होंगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होता चला जाएगा। जैसे कि कभी कभी आप कुछ अच्छा करने भी जा रहे हो तो लेकिन दिमाग में रहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे कैसे नहीं होगा? इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है ना। तो आप वो सब कर सकते हो। और कुछ मैंने ये भी देखा है कि अगर कहते नहीं है कि अगर आप कुछ पाने के लिए कोशिश करो तो कायनात भी उसको मिलाने की कोशिश कर देती है, इस तरह की लाइनें बोली जाती हैं। लेकिन ये सच में ऐसा है। हमारी जो यूनिवर्स है, वो कहते नहीं दुनिया गोल है, इतनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारी बातें भी रिवर्स हमारे पास ही आती हैं। अगर हमने कुछ बात बोली है, क्यों कहते हैं कि भगवान के मंदिर में हमेशा तेज बोलना चाहिए? तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि माता रानी तो जो सुन रही है, ये यूनिवर्स हमारी बातों को रिपीट करता है। और ये सत्य है, प्रैक्टिकली सत्य है। इसमें वाकई में सच बात यह है कि हम कुछ भी अगर डेली बोलेंगे कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मैं बहुत अच्छी हूं, तो वैसा ही अच्छा होता है। जो हमारी सोच है, ये हमारी यूनिवर्स हमको फिर से वापस करती है। जैसे कि हम किसी के साथ गलत करते हैं, हमारे साथ गलत भी होता है। हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है। तो उसी तरह से ये भी है कि हम जो भी रिपीट करते हैं, ये यूनिवर्स हमको वैसा ही वापस करती है। तो जैसे मैं बेटी के लिए समझा रही हूँ, वैसे आप लोग को भी बता रही थी। और एक छोटी सी बात और थी, मुझे ये कहना था
कि जैसे कि वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं उस दिन आप लोगों को बता रही थी जैसे कि मैं व्रत नहीं रहती हूँ, और जो लोग व्रत नहीं रह पाते हैं तो उन्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दें। तो आज मैं उनके लिए बताऊंगी कि जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए बताऊंगी कि व्रत रहना बहुत अच्छी बात है, अगर हो पाता है तो जरूर रहना चाहिए। व्रत सिर्फ नवरात्र व्रत, करवा चौथ व्रत या शिवरात्रि के व्रत या बीच के जो भी व्रत पड़ते हैं, देखिए व्रत तो हर धर्म पढ़ते हैं, मुस्लिमों में रोजा पढ़ते हैं, तो ये व्रत तो रहने चाहिए। एक तरह का व्रत और भी होता है, जैसे कि डेली लाइफ में हम लोग कभी कभी डेली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। प्लीज पीछे के साउंड्स को इग्नोर कीजिएगा। तो एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे डेली लाइफ में भी एक तरह का फास्टिंग होता है, जैसे कि सुबह कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर कुछ ना कुछ खाते हैं, मतलब खाना खा लिया, अब कुछ नहीं तो चिप्स खा लिया, कुछ नहीं तो बिस्किट खा लिया, कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ उनको लगता है कि नहीं खाते रहना चाहिए, मिठाई खा लिया, कुछ भी खा लिया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए लाइफ में। हमें अपने नियम कुछ बनाने चाहिए जिंदगी में। जैसे जैसे हम एज ऊपर चली जाती है, धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है, हम लोगों को नियम भी फॉलो करने चाहिए। जैसे कि मेरे पापा जी हैं, वो इतने डिसिप्लिन में हैं, वो एक्चुअली प्रोफेसर टीचर रह चुके हैं, और आप लोगों को पता है कि टीचर के डिसिप्लिन कैसे होते हैं, वो थोड़ा बहुत मैं पहले भी बता चुकी हूँ ब्लॉग में। और खाने के रूटीन का उनका बता रही हूँ कि वो कोई भी ऑयली फूड नहीं खाते हैं। एक्चुअली उनका टाइम भी फिक्स है, सुबह उनको 8 बजे नाश्ता करना है, फ्रूट्स भी खाना है, फिर सीधे 12 बजे 2 रोटी, ये भी नहीं कि 3-4 खा रहे हैं। भूख तो होती है कि नहीं हमें 3-4 खानी, लेकिन नहीं, कंट्रोल करना चाहिए, कम खाओ। तो वो 2 रोटी खाते हैं। फिर जैसे कि शाम होती जाती है धीरे धीरे करके, फिर वो 1 गिलास दूध ले लेंगे, वो भी पानी मिला हुआ, ये भी नहीं कि फुल क्रीम वाला दूध हो, तो उसके साथ 1 रोटी या कुछ खा लेते हैं। फिर उसके बाद सीधे 7:30 बजे वो सिर्फ 2 रोटी थोड़ी सी सब्जी खाते हैं, मतलब उसमें राइस नहीं होता उनके केम में। तो हम लोग इतना तो फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर आप लोग नियम बना सकते हो तो इतना जरूर बनाइए कि हमें दिन भर इस तरह से जो थोड़ा थोड़ा करके दिन भर 1 घंटे में जो खाते हैं वो नहीं खाना चाहिए। एक टाइम बांधना चाहिए कि नहीं, मुझे इतने से इतनी देर तक ही खाना है। ये नियम अगर आप लोग अपना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और पुराने लोगों ने जो व्रत की चीजें बताई हैं वो इसलिए बताई हैं, जो हमारी बॉडी है ये डिटॉक्स होती रहती है व्रत रखने से, हमारी बॉडी हेल्दी होती है, इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो जो सुचारू रूप से चलता रहता है। अब कोरोना में देखिए कितनी दिक्कतें हुई थी, तो कौन बचे थे जिनकी इम्यून सिस्टम ठीक थी। इम्यून सिस्टम कैसे ठीक थी, कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा जंक फूड, ऑयली, ये सब चीजें खाते थे, लेकिन जो नियम संयम से रहते थे, अपनी डेली लाइफ में सही से खाते थे, घर का बना हुआ खाते थे, उनको उतनी दिक्कत नहीं हुई जिनको वाकई में कोरोना हुआ था। तो व्रत रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप 9 दिन नहीं रह सकती, 1 दिन रहो, आगे पीछे रहो, लेकिन डेली लाइफ का ये जो फास्टिंग है ये जरूर आप लोग अपनी लाइफ में बिताइए। और आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो कोई भी आप फील्ड में हो आप आगे जरूर बढ़ोगे। अच्छी लगे तो देखिएगा, अगर ना अच्छी लगे तो स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप लोगों के सपोर्ट ले वो तो मैं बार बार थैंक्स कहूंगी। राधे राधे।